चले, तो आज बात होगी किसकी? ट्रिग्नोमेट्री की। पहले क्या क्या पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में वो सारी चीजें देख लेते हैं। उसके बाद 11th में क्या पढ़ना है, जेई के लिए क्या पढ़ना है, 12th में क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो क्या क्या चीजें हैं इसमें, उसकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। ट्रिग्नोमेट्री, इसमें जो चीजें पढ़नी है, सबसे पहले हमें पढ़ना है बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज। क्या पढ़ना है बच्चे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी। ये पहला फेज जो हमें पढ़ना है आपकी बुक्स में जो है। दूसरा जो इसमें हमें पढ़ना है जो आपके बुक में है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्या पढ़ना है बच्चे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये दो चीजें आपको एनसीईआरटी में मिलेगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और क्या मिलेगा बच्चे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। एनसीईआरटी यही समाप्त, एनसीईआरटी यही समाप्त। लेकिन जो एक्स्ट्रा हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कंडीशनल आइडेंटिटी। क्या पढ़ेंगे बच्चे? कंडीशनल आइडेंटिटीज। इसके अलावा हम पढ़ेंगे इसी में सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। क्या पढ़ेंगे बच्चे? या आप इसको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स भी बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। अब इस प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स में हम क्या पढ़ेंगे बच्चे? इसमें हम पढ़ेंगे साइन रूल, कोसाइन रूल्स, नेपियर एनालॉजी, इन सेंटर, एक्स सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये सारी टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पढ़ते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स के बाद यहाँ हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। क्या पढ़ेंगे बच्चे? हाइट एंड डिस्टेंस। इसको आपने थोड़ा सा 10th में भी अध्ययन किया होगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से याद आ रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और तब जाके लास्ट में हम पढ़ेंगे बच्चे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हाँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बात हो रही है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स की। साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, हाँ, वो दूसरी चीज है। अब देख, ये दो टॉपिक जो है आपके पास वो पढ़ने हमें एनसीईआरटी किस बच्चे। बाकी ये जो आपके पास 3 टॉपिक हैं ये आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए देखोगे, कंपटीशन के लिए देख सकते हो, आप सीधे सीधे लिख दो जी इसके लिए। और ये सारी चीजें जो हमें पढ़नी है, कहाँ पढ़नी है बच्चे? 11th। कहाँ पढ़नी है? और केवल ये जो चैप्टर है ये आपको कहाँ पढ़ना है? 12th में। केवल ये चैप्टर आपको कहाँ पढ़ना है? 12th में। प्रॉब्लम ये है कि अगर इसमें ये चीज आपको नहीं आती तो ये समझ, यानी अगर आइडेंटिटी याद रहेगा तब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन है? इतनी सारी चीजें हमें ट्रिग्नो में पढ़नी है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में एक साम्राज्य है। अगर तुम बुक खरीदने जाते हैं किसी अच्छे पब्लिकेशन का तो 5 वॉल्यूम आती है, 5 या 6 वॉल्यूम या 4 वॉल्यूम जो भी है, कैलकुलस, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की केवल एक बुक आती है, समझ रहे हैं? एक बुक जिसमें सारी चीजें हम अध्ययन करते हैं। हम आपको 11th क्लास में आप हो तो हम आपको अभी उतनी चीजें पढ़ाएंगे जिससे आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर आ चुके और भविष्य में भी आपके लिए उतना यूजफुल हो सके, ताकि दूसरे टॉपिक में आप जब जाएं तो वहां पे आपको मदद मिले, क्योंकि इसका इस्तेमाल पूरी की पूरी कैलकुलस में भी है। भैया कैलकुलस। चलिए आगे मिटाएं। अब एक एक करके सारी चीजों को हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। क्या बच्चे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले हम एक्यूट एंगल्स के लिए देख ले रहे हैं जो हम पहले से जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक ratios for acute angles, acute। अब ये बात हम पहले से जानते हैं तो थोड़ा सा हम इसको फटाफट निपटा लेते हैं, क्योंकि आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल, क्या बच्चे? राइट एंगल, जिसका नाम आप मान लीजिए ABC रखते हैं। क्या रखते हो? AB। तो ए वाला एंगल आप मान लो थीटा है। क्या बच्चे? ए कितना है? तो सभी जानते हैं कि थीटा के सामने वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर कहलाता है, हाँ या ना? जिस पे एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? और जो ये हमारा साइड है 90 के अपोजिट वाला क्या कहलाता है? हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ से जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो आपने पढ़ रखे हैं 6, कितने, उसको हम डिफाइन कर लेते हैं थोड़े देर के लिए फटाफट। तो अगर आपको साइन थीटा का फॉर्मूला याद हो तो होता है P/,
cos थीटा का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो कितना p अपॉन h, और tan थीटा का याद हो तो p अपॉन v। कोई कंफ्यूजन? इसी का उल्टा sin का क्या होता है बच्चे? cosec थीटा, जो कि कितना आएगा बच्चे? h अपॉन v। फिर cos का उल्टा क्या होता है बच्चे? sec थीटा, जो आएगा कितना? h अपॉन v। और tan का उल्टा होता है cot थीटा, जो आएगा कितना बच्चे? p अपॉन v। अब इसी बात को कुछ लोग बड़े तरीके से याद कराते हैं, लेकिन हम उसमें विश्वास नहीं रखते हैं। तीन चीजें p अपॉन h, v अपॉन h और p अपॉन b रट जाएंगे। अब इसी में कुछ लोग बोल रहे हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, कुछ लोग बोल रहे हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। जितना दिमाग इसमें लग रहा है उतने में हम तीन चीजें याद रख ले, p अपॉन h, v अपॉन h, p बाई v। हाँ या ना बोल? कोई कंफ्यूजन है? कुछ रिलेशन जो हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, नोट करके समझेंगे कि हमारे पास जो cosec थीटा आया बच्चे, वो आया 1 अपॉन sin थीटा। क्या आया बच्चे? 1 अपॉन, यानी cosec थीटा sin का उल्टा होता है। उसी तरीके से हमें जो sec थीटा मिला वो मिला 1 अपॉन कितना बच्चे? cos थीटा। और हमें जो cot थीटा मिलता है वो मिलता है किससे? 1 अपॉन tan थीटा से। बोल कोई ऐतराज है? इसके अलावा हम tan थीटा, इसको बच्चे tan थीटा को लिखते हैं sin थीटा अपॉन कितना बच्चे? cos थीटा। और हम cot थीटा को लिखते हैं कितना बच्चे? cos थीटा अपॉन sin थीटा। बोल इसमें कोई ऐतराज है? ये सब चीजें हम पहले से जानते हैं, इसीलिए हम इसमें ज्यादा समय नहीं दे रहे हैं। 10th क्लास में हम पढ़ रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज हम पढ़ते हैं जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो होता है हमारे पास p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चे? h स्क्वायर। हाँ या ना बोल? ये भी हम जानते हैं। इसके अलावा हम कुछ आइडेंटिटीज जानते हैं, कुछ अभी हम 11th क्लास का आइडेंटिटी नहीं लिख रहे हैं, ये जो हम जानते हैं वो बता रहे हैं 10th क्लास में। किसका? कौन कौन सा? पहला sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना? इसको और बेहतर तरीके से लिख सकता है, देख कितने सारे आइडेंटिटी बन सकते हैं यहाँ पे देखना। इसको लिख सकता है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, लिख सकता है। इसी को तुम लिख सकता है 1 माइनस sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय कितना बच्चे? 1 प्लस sin थीटा। बोल आया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस। उसी तरीके से अगर तुम cos थीटा को लिखना चाहे तो ऐसे भी तो लिख सकता है, रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अरे हाँ या ना बोल? रूट लगा दिया, इधर से स्क्वायर हटा तो इधर क्या लगा दिया? स्क्वायर रूट लगा दिया। किसके साथ? प्लस माइनस से। किसके साथ? हाँ, स्क्वायर रूट हटता है तो क्या लगता है? प्लस माइनस लगता है। सिमिलरली तुम ये भी लिख सकते हो कि sin स्क्वायर थीटा जो आएगा वो कितने के बराबर होता है बच्चे? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के। और इसको तुम क्या लिख सकते हो? 1 माइनस cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस, और रूट के अंदर भी लिख सकते हो कि sin थीटा जो आएगा वो कितना आएगा? रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। हाँ या ना बोल? प्लस माइनस के साथ। एक जो पढ़ा है एक ही आइडेंटिटी है, लेकिन देख लो कितना रूपांतरण है, समझ पा रहा है? उसी तरीके से दूसरा आइडेंटिटी भी तुमने पढ़ा, 1 प्लस कितना बचे? tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। लेकिन इसको ऐसे याद रख कि sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर। ये ज्यादा यूजफुल है। बोला यार? उसी तरीके से एक तुमने और पढ़ा आइडेंटिटी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना बच्चे? cosec स्क्वायर थीटा। और इसको ऐसे याद रख कि ये cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा बच्चे? 1। बोल आया? ये सारी चीजें हम 10th में पढ़ के आए, इसमें नया कुछ अभी हमने नहीं पढ़ा। ये सारी चीजें हमारे 10th में है। तो हमारी जो 11th की शुरुआत होगी वो होगी इस शब्द से ट्राई। ये थोड़ा सा समझना शब्द का मतलब, ट्रिग्नोमेट्री। ऐसा दिख रहा है? ट्रिग्नोमेट्री ऐसा दिख रहा है? ऐसा ही होता है ट्रिग्नोमेट्री का स्पेलिंग, है ना? ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। और गॉन का मतलब साइड्स, पॉलीगन। पॉलीगन तो गॉन का मतलब क्या होता है? साइड्स। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है? तो यहाँ बात हो रही है 3 साइड्स मेजरमेंट की। किसकी? 3 साइड्स। और 3 साइड्स मेजरमेंट की जब बात हुई तो हमारे दिमाग में पहली चीज जो आया वो क्या आया? ट्रायंगल। क्या आया? तो क्या सर फिर से ट्रायंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं? 10th में तो पसीने छूट गए सर, हैं? तो अब फिर से ट्रायंगल नहीं, अब यहाँ ट्रायंगल के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम ट्रायंगल के पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे। अब सर पैरामीटर क्या है? जिससे ट्रायंगल बना है, लाइक उसकी साइड, उसके एंगल्स, उसके बीच का रिलेशन। तो हम सबसे पहले स्टडी करेंगे किसके बारे में? एंगल के बारे में। किसके बारे में? कोई कंफ्यूजन है इसमें? नोट करेगा? हाँ चल फटाफट, जितनी जल्दी कर सकता है उतनी जल्दी। हो गया बच्चे? सिर्फ हाथ आधा वाला मिटा दिए। आधा वाला मिटा दे। आधा क्या होता है? इतना एक साइड का मिटा दे, एक साइड। इतना स्लो चलेगा?
जगह पे वहाँ लाइटिंग है काफी जगह। हो गया? अब तो हो गया होगा। मिटा दीजिए सर। हाँ। ज्यादा प्रेशर बढ़ गया तुम्हारा। हो सकता है। चल तो किसकी बात हो रही है? एंगल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अच्छा अब बता एंगल होता क्या है, थोड़ा बता मुझे। एंगल से क्या समझता है? पहले से जानते हो ना थोड़े मोड़े एंगल के बारे में। तुम लोग को अभी तक एंगल का मतलब क्या समझ आया? दो लाइन के बीच का गैप, ऐसा है। तो गैप तो बदलते रहता है। वो गैप तो वो गैप बना कैसे? क्या किसी ने दो लाइन उठा के ऐसे बैठा दिया और उसके बीच का एंगल पूछ दिया? या कुछ तो हुआ होगा। किसी चीज को डिफाइन करने के लिए आपको किसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस या फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत होती है, हाँ या ना? जैसे सपोज दैट हम तुमसे पूछे हैं कि आगरा कितनी दूर है? आगरा, तो तुम क्या बोलोगे? 200 किलोमीटर। कैसे बोला 200 किलोमीटर? कैसे बोल दिया? पता था? नहीं, पता होने से पहले तुमने एक बात एज्यूम की कि आगरा यहां से 200 किलोमीटर। कहां से? हमने तुमसे पूछा आगरा कितनी दूर है। हमने ये नहीं पूछा कि यहां से आगरा कितनी दूर है। पूछा गया, हमने आपसे क्या पूछा? आगरा कितनी दूर है। तो तुम पहला सवाल बोलोगे पागल हो क्या? बताओ तो कहां से। पहले ये तो बताओ कि कहां से उसकी दूरी पूछ रहे हो। यहां से पूछोगे कुछ और दूरी है, किसी दूसरे स्टेट से पूछोगे कुछ और दूरी आएगी, हाँ या ना? यानी इस चीज को डिफाइन करने के लिए हमें पहले एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस चाहिए था। तो एंगल भी तो किसी के रेस्पेक्ट में डिफाइन हुआ होगा। तो एंगल का डिफाइन क्या कहता है कि अगर आपके पास एक फिक्स लाइन है, क्या है भैया? फिक्स लाइन। ये फिक्स लाइन है आपके पास, और एक ये रिवॉल्विंग लाइन। क्या है? रिवॉल्विंग लाइन या रेफरेंस लाइन, जो भी आप बोले। तो इस फिक्स लाइन के रेस्पेक्ट में जैसे रोटेट होगा ना, ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा, क्या बच्चे? अमाउंट ऑफ, इसी को हम क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समझ आया नहीं आया? आसान है, एक लाइन में डेफिनेशन लिख ले। इट इज amount of rotation of a revolving line with respect to a fixed line। अच्छा, अब दो चीज समझ। इसको हम अगर फिगर से समझाएं तो कुछ ऐसी बात है कि मान ले यहां कोई एक फिक्स लाइन है। एक ऐसा लाइन है बच्चे, फिक्स लाइन। इसके रेस्पेक्ट में कोई एक रिवॉल्विंग लाइन है जो मान लो पहले यहां पे है, फिर ये मूव करके यहां कहीं पहुंच गया, हाँ या ना बोल? तो ये एंगल मान ले थोड़ी देर के लिए पहले ये थीटा रहा होगा। क्या रहा होगा? फिर ये वाला एंगल अगर बड़ा होगा तो ये कुछ मान ले एंगल अल्फा हो गया होगा, हाँ या ना बोल? तो क्या बात समझ में आ रहा है? हम ये जो एंगल ले रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। क्या ले रहे हैं? अगर इसी फिगर में हम ऐसे लिखते हैं कि अगर ये आपके फिक्स लाइन है और ये हमारे पास मान ले एक एंगल है ऐसा, और अगर इसको हम ऐसे मेजर करते हैं तो बेसिकली हमें माइनस थीटा देगा। क्या देगा? और ये हमें अगर क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो हमें क्या देगा? प्लस थीटा देगा। क्या देगा? यानी यहां से एक बात हम कंक्लूड करते हैं कि अगर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, क्या हो बच्चे? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, तब हमें एक कैसा एंगल देता है बच्चे? पॉजिटिव एंगल। क्या देता है? कोई कंफ्यूजन? लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज रोटेशन ले लें, क्या ले लें? क्लॉकवाइज रोटेशन ले लें, तब ये हमें क्या देगा? क्या देगा बच्चे? नेगेटिव एंगल। सर एग्जांपल से समझा, देख दिखा रहे। अगर आपने यहाँ एक लाइन लिया और यहाँ पे एक लाइन लिया, इसके बीच में एंगल आपने एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया, ये 60 डिग्री है। कितना? 60 डिग्री। समझना ध्यान से। अगर हमारे पास एक लाइन है यहाँ और यहाँ कोई एक लाइन है जहां पे हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया और क्लॉकवाइज मेजर किया, कैसा बच्चे? अगर क्लॉकवाइज मेजर किया तो ये -60 डिग्री आया। कितना है बच्चे? माइनस। तो एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया होगा तो 300 डिग्री आया होगा। सोच ले कि टोटल कितना होना है? 360 होना है। अरे हाँ या ना बोल? तो एंटी क्लॉकवाइज अगर हमने मेजर किया तो इसको हम 300 डिग्री बोले, और अगर क्लॉकवाइज मेजर किया तो कितना बोला? -60। क्या ये बात समझ पा रहे हो? कोई कंफ्यूजन है? यानी यहाँ से ये बात हमने कंक्लूड की कि हम जैसे चाहे वैसे मेजर कर सकते हैं, लेकिन जनरली बाय डिफॉल्ट जो मेजरमेंट का एक ओरिजिनल या ऐसे बोलो डिफॉल्ट जो हमने सिग्नेचर ले रखा है कि हम एंटी क्लॉकवाइज ही क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हमें पॉजिटिव एंगल देता है और क्लॉकवाइज रोटेशन हमें क्या देता है? नेगेटिव एंगल। कोई शंका? क्लियर है?
तो अगर मान ले हमारे पास ऐसा एंगल हो इधर की तरफ और हम एंगल ऐसे दिखाएं और अभी एंगल मान लिया 30 डिग्री था, ये एंगल कितना है बच्चे 30 डिग्री। तो क्या तुम्हें ये पता है ये 390 डिग्री हो 390 डिग्री आया ना वो पहले यहां से शुरू किया होगा 360 और फिर 30 ऐड होगा कितना हो गया होगा 390। क्या तुम्हें ये बात पता है कि 60 डिग्री को हम π/3 भी लिख सकते हैं? हाँ या ना बोल पता है। अब ये बात बता कि ऐसा क्यों हुआ, 60 डिग्री को हम π/3 लिख दिए, 90 डिग्री को हम π/2 लिख दिए, बोल दिया दोनों बराबर है, ऐसा क्यों? नहीं पता। π180 डिग्री के बराबर होता है, कैसे? बस टीचर ने बताया है सर π180 डिग्री के बराबर होता है। जो सर्कल होता है उसका पूरा वो होता है 360 होता है चल ठीक है, कुछ हद तक जा रहा है लेकिन पूरी कहानी पता नहीं। तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल। क्या पढ़ेंगे बच्चे? मेजरमेंट ऑफ एंगल। चुपके से जो हमने बात लिखी ना कि ये 60 डिग्री 30 डिग्री ये कहां से आया, इसकी चर्चा हम करेंगे इसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल। बेसिकली बोर्ड के लिए बात किया जाए तो 2 सिस्टम, कितना? और थोड़े और ऊपर लेवल की स्टडी कर लिया जाए तो 3 सिस्टम। कितने? 2 सिस्टम और 3 सिस्टम। बिल्कुल सिंपल सा चीज है। जो पहली सिस्टम है उसको आसान भाषा में हम डिग्री मेजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो यहाँ हम लिख रहे हैं। और जो दूसरी है उसको हम रेडियन मेजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चलिए तो पहला हम डिस्कस करते हैं जिसका अगर मैथमेटिकल नेम की बात की जाए, किसकी मैथमेटिकल नेम, तो कहता है सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम ये बुक की नाम है, ये बिल्कुल याद नहीं रहता, ये बिल्कुल याद ही नहीं रहता। इनफैक्ट बहुत लोगों को पता भी नहीं है। GECIML ठीक है। अब इसका जो देसी भाषा में जो नाम है वो हम बताते हैं। इसका देसी भाषा में नाम है डिग्री मिनट सेकेंड, डिग्री मिनट सेकेंड मेजर, यानी आसान भाषा में DMS भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिग्री मिनट सेकेंड मेजर। समझा? पहली बार पढ़ रहा है क्या? ट्रिग्नोमेट्री स्कूल में तो पढ़ाया होगा, ये सब चीजें नहीं बताई? चल नहीं बताई, ये दिन नहीं बताया। चल कोई नहीं। अब देख ये पूरा हम थ्योरी नहीं लिखवाने वाले, बुक में लंबा चौड़ा थ्योरी देता है, बस तुम्हें समझा रहे हैं। समझना क्या कहता है डिग्री मिनट सेकेंड सिस्टम। कहता है कि जो वन राइट एंगल, ये जो हमने हाथों से बनाया वन राइट एंगल, इसको आपको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने पार्ट्स में? 90। और हर पार्ट को 1 डिग्री बोलना है। क्या बोलना है? तो जब 90 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो टोटल कितने के बराबर आएगा? वन राइट एंगल जो है कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं हम? 90 इक्वल पार्ट्स में। कितने में? और हर पार्ट को 1 डिग्री बोल रहे हैं तो टोटल कितना हुआ? कोई कंफ्यूजन है? यानी कहता है कि जो आपने वन राइट एंगल लेना है उसको आपको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और हर पार्ट को 1 डिग्री बोलना है, तो 90 डिग्री। ये जो छोटा सा डॉट लगा रहे हैं डिग्री का रिप्रेजेंटेशन, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? फर्दर कहता है कि जो 1 डिग्री आया ना, क्या आया? उसको 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने? 60। और उस एक पार्ट को 1 मिनट बोलना है। क्या बोलना है? तो 60 पार्ट में डिवाइड किया तो कितना होगा? 60 मिनट। कितना होगा? तो कहता है फर्दर ये 1 डिग्री को चूंकि हमने 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और एक पार्ट को 1 मिनट बोला है तो कितना हो जाएगा? 60 मिनट। और रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ डैश लगाता है। अरे वो कॉम्प्लीमेंट वाला सेट में ये कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और फर्दर ये क्या कहता है कि जो 1 मिनट आपने लिया ना उसको फिर से 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। कितना? 60 इक्वल पार्ट्स, और उसको सेकंड बोलो। क्या बोलो? और 2 डैश से रिप्रेजेंट करो। बोल आया? अरे आया? अब सोच इसका लेवल ऑफ एक्सटेंट ऑफ मेजरमेंट सोच। बचपन में जब हम कोई बोल देता था कि 15 डिग्री का एंगल बना के दिखा, कंपास से बनाता था 30 डिग्री 60 डिग्री 15 डिग्री। 15 डिग्री बनाने के बाद वो कॉपी पे इतना सा दिखता था ना। सोच उससे भी छोटा 5 डिग्री कितना दिख रहा होगा, और 1 डिग्री देखने के लिए हमें तो वो लेंस लगाना पड़े, है ना। उस 1 डिग्री को भी हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? 60 पार्ट, 60। और उस 60 पार्ट में से भी एक पार्ट को फिर से कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं? ये है एक्सटेंट ऑफ मेजरमेंट। समझ पाया? कोई कंफ्यूजन है? तो पहला सिस्टम जो है आपके पास डिग्री मिनट सेकंड मेजर वो कुछ इस तरीके से दिखता है।
अब रही बात दूसरे सिस्टम की, जिसके अगर बुक की बात की जाए तो इसको कहते हैं हम सर्कुलर सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चे? सर्कुलर सिस्टम। और अगर इसका देसी नाम सोचा जाए तो इसको हम बोलते हैं बच्चे रेडियन मेजर। क्या बोलते हैं? रेडियन मेजर। अब ये क्या कहता है समझ, अब इसको समझने के लिए थोड़ा हमें 9th क्लास में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? 9th क्लास में एक चैप्टर हमने पढ़ा था जिसका नाम था सर्कल। जिसका नाम क्या था? सर्कल। 1.1 F1 1.1 दोनों बनी, ठीक है। हाँ, क्या पढ़ा था? एक छोटा सा चैप्टर सर्कल पढ़ा था। उस सर्कल का जो कंसेप्ट था हम उधर डिस्कस कर रहे हैं। जब एक हमारे पास ऐसा सर्कल होता था क्या ऐसा, और यहाँ जब एक सेंटर होता था और यहाँ पे इस रेडियस को हम जब ज्वाइन करते थे तो इस पॉइंट का नाम अगर ए दे और बी दे तो ये ए बी इज इक्वल टू एल, इसको हम बोलते थे आर्क। क्या बोलते थे? याद आ रहा है? और इसके बीच जो एंगल थीटा बनता था, जहां ये रेडियस आर है, उस थीटा का फॉर्मूला आता था एल अपॉन आर। कुछ याद आया क्या? याद आया तो ठीक है, नहीं याद आया तो जान ले। थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? एल अपॉन, जहां एल जो है वो लेंथ ऑफ आर्क सबटेंडेड बाय द रेडियस एट द सेंटर। हाँ या ना बोल। और आर क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल है। अब इसी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें और चीज जान ले कि जिस इफ L इज इक्वल टू आर हो जाए, क्या हो जाए बच्चे? L इज इक्वल टू, तब थीटा जो है वो 1 रेडियन कहलाता था। क्या कहलाता था? इसको हम 1 रेडियन ऐसे लिखते थे या 1 C लिखते थे। C स्टैंड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेडियन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ, जैसे यहाँ डिग्री को इससे लगा रहा है, C से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? रेडियन। बोला आया। अब इसी का इस्तेमाल कर ले यहाँ पे, और मान ले कि ये हमने सेमी सर्कल ले लिया। क्या ले लिया बच्चे? ऐसा एक सर्कल का पार्ट रहा होगा, सेंटर रहा होगा, ये सेमी सर्कल है। तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है ना? थोड़ा ध्यान से देखते हैं, ये 2 राइट एंगल है क्या? 2 राइट एंगल है। 1 राइट एंगल ये होता है, 2 राइट एंगल हो गया। अगर यहाँ पे 2 राइट एंगल की बात की जाए, कितने की? तो यहाँ थोड़ा थीटा का फॉर्मूला लिखता है। किसका? थीटा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क ये वाला है। हाँ या ना बोल? ये है लेंथ ऑफ आर्क। क्या बच्चे? लेंथ ऑफ आर्क। और रेडियस तो आपको पता है आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। हाँ या ना बोल? और सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है? पाई आर। कितना? तो यहाँ लिखेगा पाई आर डिवाइडेड बाई आर। तो ये कट के कितना आ जाएगा बच्चे? और चूंकि रेडियन में है तो यहाँ क्या लगाएगा? सी। क्या लगाएगा? तो यहाँ से तुम देख पा रहे हैं कि 2 राइट एंगल कितना बच्चे? 2 राइट एंगल कितने के बराबर आ रहा है बच्चे? पाई सी के बराबर आ रहा है। हाँ या ना? कोई कंफ्यूजन है? और अगर 1 राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर है तो 2 राइट एंगल कितने के बराबर आएगा भैया? 180 डिग्री के बराबर आएगा। हाँ या ना बोल? अरे आया। अब यहाँ से 2 राइट एंगल 180 डिग्री के बराबर है और यहाँ से 2 राइट एंगल पाई सी के बराबर है। तो क्या इस इक्वेशन को अगर हम पहला मान ले और इस इक्वेशन को दूसरा मान ले तो क्या हम हमें लिखना चाहिए यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड? हम देख पा रहे हैं कि 180 डिग्री कितने के बराबर है भैया? पाई सी के बराबर। ये थी कहानी पूरी, जो तुम बोल रहे थे कि सर पाई 180 डिग्री होता है। पाई 180 डिग्री होता है। पाई बाई 2 कितना होता है? 90 डिग्री। दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दे। हाँ या ना बोल? अब इससे ये हो गया कि हम किसी भी डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी भी रेडियन को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं भैया? डिग्री में। कोई कंफ्यूजन? इतनी बात समझ में आया? क्लियर है? पक्का? नोट कर। अब कैसे कन्वर्ट करना, और एक और इसका तीसरा वाला जो सिस्टम है वो भी बताते हैं, फटाफट नोट कर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। रेडियन मेजर फिर से समझा दे। देख, इसका फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। थीटा इज इक्वल टू एल बाई, यहाँ देख ए है एल, ए है एल। एल सर्कमफ्रेंस है सेमी सर्कल का। सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है बच्चे? पाई आर। आया ना? फॉर्मूला लगाया, एल की वैल्यू पाई आर डिवाइड बाई रेडियस ऑफ सर्कल आर। आर आर कैंसिल आउट होकर कितना हो गया? पाई। कितना हो गया? पाई। चूंकि ये रेडियन है तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। तो यहाँ लगा दिया सी, या पाई रेडियन लिख दे। क्या लिख दे? पाई रेडियन। अब यहाँ देखा थीटा यहाँ पे कितना बच्चे? 2 राइट एंगल। कितना है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन 2 राइट एंगल। तो 2 राइट एंगल कितने के बराबर आ गया? पाई सी के बराबर आ गया। और यहाँ से 2 राइट एंगल कितने के बराबर आ गया? 180 डिग्री। तो दोनों से अगर कंक्लूड करें तो 180 डिग्री कितने के बराबर आ गया? पाई सी। कैसे हो रहा है तू भी बता रहे हैं? हाँ बताओ। मुस्कुरा रही है, कुछ तो जो भी याद आया होगा। नहीं, अरे आया होगा तभी तो। ऐसा तो है नहीं कि मुस्कुराई है लखनऊ में। काली एक्सरसाइज यही है। अरे छोड़ो, अपन सब पढ़ेंगे, उनको काटने दो जो काटने, अपन पढ़ेंगे सब। उसको अगर आपने डिलीट किया है ना
तो बात मानो, ना तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर आने वाला है, ना तुम्हें सीक्वेंशियल सीरीज आने वाला है, ना तुम्हें कोनिक सेक्शन आने वाला है, क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन रीड किया है तो बच्चा को पता ही नहीं है कि साइन थीटा जब 0 होगा तो थीटा की वैल्यू n पाई है। और जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर तुम सॉल्व करोगे उसमें जब पूछेगा कि बताइए थीटा की क्या वैल्यू है जिसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी बनेगा, पहला एक्सरसाइज, तो उसके लिए इक्वेशन तो तुम्हें बनाना पड़ेगा ना कि भैया ये 1 प्लस साइन थीटा 0 के बराबर है, साइन थीटा की वैल्यू 1 है तो थीटा की वैल्यू π/2 है, निकालेगा ना। अब वो पढ़ा ही नहीं बच्चा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, अब वो वहां जाके फंस गया। तो ये बेवकूफ लोग हैं जो बोल रहे हैं ये डिलीट कर दो, वो संभव ही नहीं है मैथ में डिलीट करना। कोई आके बोल देगा मल्टीप्लिकेशन हटा दिया, ऐसा हो सकता है क्या? पागल लोग हैं। चले चले एक चीज और है जो एक्स्ट्रा है वो भी बता देते हैं। दो सिस्टम हमने देख लिया, कौन कौन सा बच्चे? डिग्री मिनट सेकंड सिस्टम और रेडियन, ठीक है। एक तीसरा है जिसको आसान भाषा में हम ग्रेड मेजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और उसकी अगर बुक के नाम की बात किया जाए तो उसको सेंटेसिमल सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटेसिमल सिस्टम, किडोरीमल वाला है, ठीक है। ये क्या कहता है, समझ इसकी कहानी क्या है। कहानी ये है कि ये उस समय की बात है जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था, ठीक है। कोलोनाइजेशन चल रहा था, कॉलोनियल रूल था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का जब राज था तो उनका ऐसा मानना था, उनकी ऐसी सोच थी कि किसी भी चीज को 10 के मल्टीपल में या 100 के मल्टीपल में या 1000 के मल्टीपल में रखा जाए तो कैलकुलेशन क्या होता है, इजी होता है। जैसा कि उन्होंने हमें दिया इंग्लिश सिस्टम, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो उन्होंने ऐसा दिया कि इस तरीके से अगर इस चीज को हम रखते हैं तो हमारा कैलकुलेशन क्या होगा, इजी होगा, ऐसा उनका मानना था। तो उन्हें ये चीज जो है ना, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू, मतलब ये राइट एंगल जो है 90 डिग्री, उसको कितने पार्ट में डिवाइड करो, 90 पार्ट में, फिर 1 डिग्री को कितने पार्ट्स में, 60 पार्ट्स में। तो उन्हें ये चीज पसंद नहीं आया, उन्होंने बोला आथू हमें नहीं पसंद आया, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो उन्होंने बोला नहीं, एक टेढ़ा मेढ़ा की चीज क्या, आधा अधूरा क्यों चीज, 1 राइट एंगल को आप 90 क्यों, आप इसको संपूर्ण 100 पार्ट्स में डिवाइड करो। कितने में, कितने में भैया, 100 पार्ट। आसान भाषा में जैसा हमने आपको बताया कि इसका नाम है ग्रेड मेजर। क्या नाम है बच्चे, ग्रेड मेजर। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि जो आप 1 राइट एंगल है उसको आप 90 इक्वल पार्ट्स में ना डिवाइड करके कितने पार्ट्स में डिवाइड करो, 100 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, और हर एक पार्ट को एक ग्रेड बोलो तो ये कितने के बराबर होगा, 100 ग्रेड। बोला आया। फिर उन्होंने बोला कि ये जो नहीं, कि ये जो एक ग्रेड है, क्या है, एक ग्रेड है, वो कितने पार्ट्स में फिर से डिवाइड करो आप, 100 पार्ट्स में, और एक पार्ट को 1 मिनट बोलो तो ये 100 मिनट हो जाएगा। हाँ या ना बोल। और फिर 1 मिनट को आप फिर से कितने पार्ट्स में डिवाइड करो, 100 पार्ट्स में, और इसको क्या बोल दो, सेकंड बोल दो। बोल आया। अब किसी के दिमाग में बत्ती जली होगी और बोला होगा आप लोग में से कोई कि सर बड़े पागल इंसान, 1 मिनट तो 60 सेकंड के बराबर होता है, ये पागल बोल रहे हैं 1 मिनट 100 सेकंड के बराबर। पहली बात कि ये जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एंगल मेजरमेंट। क्या पढ़ रहे हैं, और आप जो सोच रहे हो वो है टाइम मेजरमेंट। क्या है, हाँ भैया, ये दोनों अलग अलग पहलू हैं। वहां भी जो हमने 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर लिखा है ना, उसका टाइम मेजरमेंट से कोई लेना देना, वो एंगल मेजरमेंट की बात हो। तो ये सही था बिल्कुल, 1 मिनट कितने के बराबर माना उन्होंने, 100 सेकंड। लेकिन जिस काम के लिए बनाया गया कि कैलकुलेशन हमारा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन हमारा क्या हो जाएगा, इजी, क्योंकि 100 के मल्टीपल में। तो जब इसकी मुलाकात पाई से हुई, किससे, वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू ऑफ द इनवर्स, ठीक है, जिसको आज तक कोई निकाल ही नहीं पाया। तो जब इसकी मुलाकात पाई से हुई, तो जिस उद्देश्य से ये बनाया गया था कि कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, इजी, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि इसको मार्केट से ड्रॉप ही कर दिया गया। अब इसका इस्तेमाल हम मेजरमेंट में नहीं करते। मेजरमेंट हमारा एंगल का 2 ही सिस्टम में होता है, या तो डिग्री सिस्टम में या फिर रेडियन सिस्टम। हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, बस ये बुक की शोभा बढ़ाने के लिए। बोला आया। अब हम बात कर लेते कि ये चीजें हमने पढ़ी है, तो हमें तो यहाँ से एंगल निकालने, क्या निकालने बच्चे, एंगल। अब समझ, जो कन्वर्जन है उसको याद रखेगा, और यहाँ से कुछ क्वेश्चन करके हम तुम्हें दिखाएंगे फटाफट। कि अभी हमने पढ़ा, एक बात समझ में आ गई
अभी हमने पढ़ा कि 2 राइट एंगल कितने के बराबर 180 डिग्री के बराबर, और 2 राइट एंगल ही कितने के बराबर पाई सी के बराबर, कितने के बराबर, तो वहां से हमने पढ़ा कि 180 डिग्री कितने के बराबर पाई सी के बराबर, तो लिख ले 180 डिग्री कितने के बराबर आया बच्चे पाई सी। यहां से दो चीज हम, पहला कि अब यहां से अगर हम 1 डिग्री की वैल्यू निकाल दें, किसकी 1 डिग्री, किसकी, तो तुम बोलोगे सर 1 डिग्री जो होगा वो होगा पाई अपॉन 180 रेडियन, हाँ या ना बोल। पहला बॉक्स ए याद रखेगा। और दूसरा अगर तुम यहां से 1 रेडियन निकालते हो यानी 1 सी निकालते हो, क्या निकालते हो, तो तुम बोलोगे सर 180 अपॉन पाई डिग्री, बोल आया। यानी इस फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करके किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, और रेडियन को किसमें, फॉर एग्जांपल जो चीजें तुम जानते हो उसको हम कन्वर्ट करके फटाफट दिखा देते हैं। मान ले तुमने बोला 45 डिग्री, क्या बोला, तो तुम बोलोगे सर ये पाई अपॉन 180 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 45 से, ये काट दो सर, आंसर पाई बाई 4 लिख दो, हाँ या ना, यही बात तो ठीक। मान ले तू 120 डिग्री को बदलना चाहता है, किसको बच्चे 120 डिग्री, तो यहाँ क्या लिखेगा पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाई क्या लिखेगा 120, हाँ या ना, तो यहाँ से इस 20 से इसको काटा, ये क्या लिखेगा 2 छक 12 3 छक 18, यानी ये आ जाएगा 2 पाई बाई 3। क्या बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, यानी किसी भी हम डिग्री को किस में कन्वर्ट में सक्षम है, रेडियन में, तो क्या सर रेडियन को भी डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली। 1 रेडियन हमारे पास है, मान ले हमें बोल दिया पाई बाई 6 को कन्वर्ट करके दिखाओ, किसको, देख, तो अगर पाई बाई 6 को हमें कन्वर्ट करना है तो यहाँ लिखेंगे 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाई क्या लिखेंगे बच्चे पाई बाई 6, पाई से पाई गया, इसको काट गया, आ गया 30 डिग्री, बोल आया। लेकिन ये तो हो गया बच्चों वाली चीज ना, क्वेश्चन तो एग्जाम में ऐसा पूछने वाला है नहीं, तो हमसे जो क्वेश्चन पूछेगा उसकी चर्चा करें। ये तो आसानी से कन्वर्ट होने वाला है, इसको हम आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे। अब थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या है, फाइंड द रेडियन मेजर, फाइंड द रेडियन मेजर corresponding to याद दिया है डिग्री में आपको -37 डिग्री 30 मिनट्स, -37 डिग्री 30 मिनट। इसको किस में कन्वर्ट करना बच्चे, रेडियन में, किस में कन्वर्ट करना है, कोई कंफ्यूजन इसमें, आप समझ पहले। अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमें तो पहले प्रॉपर डिग्री चाहिए ना, ये तो डिग्री मिनट सेकंड सिस्टम है, तो ध्यान से समझना जो चीजें समझा रहे हैं। ए माइनस का 37 डिग्री है और 30 मिनट्स है, तो क्या हम इसको -37 डॉट 1/2 डिग्री लिखे तो किसी को एतराज है क्या, नहीं आया, आ गया, सिंपल सा बात है। 60 मिनट कितने के बराबर है, 1 डिग्री के बराबर। 60 मिनट कितने के बराबर बच्चे, 1 डिग्री के बराबर, तो 30 मिनट कितने के बराबर होगा, आधा डिग्री के बराबर, 1/2, आया ना बोल, कोई कंफ्यूजन है। अब सभी को मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करने आता है, तो 37 गुना 35 गुना 74 1 75, 75/2 डिग्री नेगेटिव, बोल भैया, अरे आता है नहीं आता है, 37 2 जा +1, हाँ या ना। अब अभी तुमने एक रिलेशन लिखा कि अगर 1 डिग्री की हम बात करें, किसकी बच्चे, तो 1 डिग्री हमारे पास कितना है बच्चे, पाई अपॉन 180 के बराबर, कितने के बराबर, पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चे, -75/2 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको लिखेंगे पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाई 75/2, और यहाँ लगा देंगे माइनस और यहाँ लगा देंगे रेडियन। बोल आया क्या, अरे आया नहीं आया, कैंसिल आउट करने आता है, कैसे कैंसिल आउट करेगा बोल, 5 से करेगा क्या, 5 से करेगा, और क्या हो गया बच्चे, कौन सा नहीं आ रहा है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन x.x² x इज ए प्राइम नंबर जो 10 से लेकर 30 के बीच में है, 11 13 17 19 23 29, तो इसका स्क्वायर हो गया ना, डोमेन ही हो गया, और रेंज इसका वो समझ में आता है, तो इसको वो तरह से क्लाउड से बना के करते हैं, वैसे भी सकते हैं। तो डोमेन रेंज को तो रोस्टर फॉर्म में ही लिखेगा ना बच्चे, हाँ, तो ये तो डोमेन हो गया पूरा, और रेंज इसका स्क्वायर हो गया, ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगा दे तो हो जाएगा, और क्या लगाते हैं, और फिर इसका स्क्वायर करके लिखना है, हाँ उसको रेंज हो जाएगा ना, इसको भी प्रैक्टिस अपना स्क्वायर करना है। अरे भाई 11 का स्क्वायर नहीं याद है, 121 169 289, सबका तो याद है, इन हाँ तो निकालना पड़ेगा ना, क्वेश्चन दिया है तो दिया है। इसमें क्या करना है, इसका इमेज निकालना है तो x की जगह 2 रख देना, अच्छा
और प्री इमेज निकालना है तो टोटल कितने के इक्वल हो जाएगा -5। प्री इमेज मतलब होता है आउटपुट, तो हमें इनपुट निकालना है, इसमें इनपुट दिया है आउटपुट निकालना है, ठीक है। रुक जा रुक जा, हाँ तो इधर देखेगा। अब इसका वो टेबल सभी को आता है, टेबल आता है। 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, कितना हो सकता है 5 से डिविजिबल होके कितना 15 से 15 × 75 और ये कितना हो जाएगा 36। चल लिख लेते हैं पहले एक बार सिंपल लिखते हैं 75 पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस का, हाँ बोल कितना 15 15 बचे, तू बोलो हमें नहीं पता, हम नहीं कर सकते कितना 15 से, तो 15 × 5 = 75 5 लिख दे, और इसको 15 से किया तो 15 कम कितना आ जाएगा 12, 15 कम 15 15 दूना 30, ठीक है 12। और कैंसिल आउट हो सकता है क्या, नहीं, तो लिख दे ये हो जाएगा -5 पाई अपॉन कितना भैया 24, और ये हो जाएगा हमारा कितना बच्चे रेडियन। बोल आया, कोई कंफ्यूजन है? अब इसको इसमें हमने क्या किया, किसको कन्वर्ट किया, रेडियन को कन्वर्ट किया किसमें, सॉरी डिग्री को कन्वर्ट किया किसमें बच्चे, रेडियन में। अब क्वेश्चन आ सकता है कि आप डिग्री में, अब आसान वाला तो हमने तुम्हें बता दिया कि ऐसा है तो कैंसिल आउट हो जा रहा है। अब एक डिफिकल्ट क्वेश्चन बताते हैं, और इतना कि उससे सारे क्लियर हो जाए। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कन्वर्ट अपनी मर्जी से, एनसीईआरटी में इस तरह क्वेश्चन मिल जाएगा, दूसरे बुक में मिल जाएगा। कन्वर्ट 4c इंटू डिग्री में इंटू डिग्री सिस्टम, किसमें बच्चे 4c। अब देख इसका पूरा जो नाम है ना डिग्री का, उसका नाम है डिग्री मिनट सेकंड। क्या नाम है, डिग्री मिनट, मतलब हम उस समय तक इसको कन्वर्ट करते रहेंगे जब तक हम इसको प्रॉपर डिग्री मिनट सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर लेते। क्या ये बात समझ में आ रही है? यानी अगर मान ले रिलेशन यहां से शुरू करें, 1c कितने के बराबर है 180/5, 180/, तो अगर हमसे कोई 4c पूछेगा तो हम बोलेंगे 180 मल्टीप्लाइड बाई 4, और पाई की वैल्यू सभी को पता है 22 अपॉन क्या होता है 7, तो ये ऊपर चला जाएगा 7। हाँ या ना बोल जल्दी। 1 + x अपॉन 1 + x कर दिया। आगे एक जब नॉट इक्वल टू ये वाला फंक्शन ऊपर क्या बोल गया, रुक जा 1 5 4 0 हां 1.22 हो गया। हाउ टू कन्वर्ट दैट क्वेश्चन, हां चले इधर देख, इधर तो सभी को पता है कि भैया पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, हमने पुट कर दिया। थोड़ा और सिंपलीफाई कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं हम 11 और इसको लिख देते हैं 90। हाँ या ना बोल, अरे ठीक है ठीक है। तो 9 चौका 28, 7 ऐसे लिख देते हैं, 7 चौका 28, 8 9 कितना हो गया बच्चे, ये मल्टीप्लाई करने आता है, लिख देते हैं 90 × 28 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बच्चे 11 इज इक्वल टू 8 9 कितना होता है 72, ठीक है। और 8 9 72, 9 दूना 18, 18 7 कितना हो गया 25, 120 डिवाइडेड बाई 11, और यहाँ हम लगा रहे हैं डिग्री। बोल आया। अब बच्चे बोलेंगे कि सर इतना ही छोड़ दो, नहीं इतना नहीं छोड़ सकते, इतना क्योंकि इसका पूरा नाम क्या है भैया, डिग्री मिनट सेकंड, यानी हमें इसको कन्वर्ट करना होगा मिनट में, और फिर जो मिनट आएगा उसको किसमें, सेकंड में। क्या सभी को डिवीजन आता है, मौखिक डिवीजन आता है, मौखिक, अरे नहीं आता है, चल हाँ देख हम दिखा रहे हैं। 11 दूना कितना बच्चे 22, बोल आया। कैरी कितना हुआ 3, कितना हुआ 3, 3 पे 2 आ गया 32, 11 3 जा 11 3 जा कितना होता है 33, 2 पे जाएगा तो 11 2 जा 229 भैया हिंदी, हम भैया हिंदी कर रहे हैं, आप कर लेना इंग्लिश। 229.79 अरे ठीक है हम समझ लिए। हाँ 11 दूना कितना आ गया 22, 22 पे कैरी आया 10, कितना 10 पे कितना आया 0, 10 पे कितना आया 0, कितना हो गया 100, 11 9 99 रिमाइंडर आया 1/11। हाँ या ना बोल, ये आप डिग्री में लिखे किसमें, और ये फ्रैक्शन है ना, इसको 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट कर दो। बोल आया क्या, अभी तुमने बोला ना कि 1 डिग्री कितने के बराबर 60 मिनट के बराबर, तो 1/11 डिग्री कितने के बराबर 1/11 मल्टीप्लाइड बाई 60 मिनट। हाँ या ना बोल, अरे आ रहा है। तो थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करेगा तो ये आएगा 229 डिग्री, और यहाँ आ जाएगा 60/11 मिनट। बोल
डिवाइड कर सकता है, डिवाइड कर सकता है ना, एक बार और कर सकता है ना। देख कैसे हो जाएगा, 2 2 9 डिग्री, 11 पचे 55, हाँ या ना बोल, 11 पचे 55, रिमाइंडर कितना बचा 5, तो इसको लिख दे 5/11, हाँ या ना बोल। और अब इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेकंड में, तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दे 60 और यहाँ लगा दे सेकंड, बोल आया। अब ये तुम्हें दिख रहा होगा 229 डिग्री 5 मिनट और ये हो जाएगा 300/11 सेकंड, बोल आया। फर्दर डिवाइड कर, याद आएगा कितना बच्चे 229 डिग्री, बोल आ रहा है 5 मिनट और 11 दूना 22, 11 दूना कैरी हुआ 8, 8 पे आया 0, 80, 11 सते 77, 11 सते और सेकंड लगा दे और यहाँ लिख दे अप्रॉक्स, क्या लिख दे, क्योंकि ये फर्दर जाएगा ना कुछ ना कुछ, हम अप्रॉक्स 2 डेसिमल प्लेस तक ही तो लेते हैं, हाँ या ना बोल। यानी जो 4C आया वो आया 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकंड। इस तरीके से हम किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडियन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री में। आपके बुक में कुछ क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम दिए होंगे, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का सिंपल सी बात है कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो उस इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट करें और फिर मैथ्स के कंसेप्ट को लगाएं। बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन है, नोट कर फटाफट, जितनी रफ्तार से कर सकता है। 7 क्यों लिखा उसमें? 1 हाँ 7 क्यों लिखा, देखिए इस पाई की वैल्यू हमने क्या लिखना है 22/7, क्या लिखना है, तो नीचे 22/7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, अरे आया, पाई को रिप्लेस किया बड़ी देर से हाँ बड़ी जल्दी आया, ध्यान नहीं दिया। चल कोई नहीं, हो गया, मिटा दें। सर ऊपर को -75 कैसा, हाँ ये कैसे आया, मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व किया, 37 2 जा 74 + 1 कितना आ गया 75। हाँ बात करें, चलिए इधर देखें। अगला क्वेश्चन आपके पास, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, लिखेंगे इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर कितना 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज, द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना है बच्चे 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, कह फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, फाइंड द लेंथ of minor arc corresponding to the chord, corresponding to the chord, to the chord। इस तरीके का वर्ड प्रॉब्लम आपको एनसीईआरटी में भी मिले, 3-4 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे, व्हील्स वाले मिलेंगे, ये सारे मिलेंगे जिसमें नंबर ऑफ रिवोल्यूशन वगैरह दिया रहेगा, उसको भी आप डील कर सकते हो आसानी से। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कह रहा है, फिर हम इसको आगे की तरफ लेके चलेंगे कि अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखेगा तो हमारे पास एक सर्कल है, क्या बच्चे, एक सर्कल है जिसकी डायमीटर कितनी है 20 है, डायमीटर कितनी है, अरे डायमीटर कितना है 40 है, सॉरी डायमीटर कितना है 40, और कॉर्ड जो है वो 20 का है। कॉर्ड क्या है, तो सभी को पता है कॉर्ड क्या होता है, एक ऐसा लाइन जो इसको 2 पॉइंट पे कट करके चला जाए, हाँ या ना बोल, कोई कंफ्यूजन है, तो ये हमारा कॉर्ड रहा होगा, मान ले कुछ इसका नाम हम दे देते हैं ए बी, क्या नाम दे दिया ए बी, हाँ या ना बोल, यहाँ कहीं सेंटर रहा है, हाँ या ना, और अगर इसके डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना है 20। बहुत बढ़िया, यानी ए वाला जो डिस्टेंस है हमारा वो 20 है और ए वाला डिस्टेंस भी कितना है 20। और ए वाला डिस्टेंस ऑलरेडी ए बी कितना दिया हुआ है बच्चे 20 दिया हुआ है, हाँ या ना बोल, ठीक है। अगर ये 20 दिया है और रेडियस भी कितना दिख रहा है तुम्हें 20 सेंटीमीटर, तो ध्यान से देख, ये जो ट्रायंगल OAB है, क्या बच्चे OAB, वो कैसा दिख रहा है, इक्विलेटरल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अरे हाँ या ना बोल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर तुम्हें दिख रहा है तो एंगल AOB जो आ गया वो 60 डिग्री यानी π/3C आ गया, बोला आया। सभी लोग जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है 60 डिग्री। हमें क्या कह रहा है कि इस कॉर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग, इस कॉर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग जो माइनर आर्क है, माइनर आर्क मतलब है छोटा वाला, माइनर आर्क मतलब छोटा वाला, उसकी लेंथ हमें निकालनी है, यानी हमें AB आर्क निकालना है, क्या निकालना है AB आर्क, जिसको मान लो थोड़ी देर के लिए L निकालना है, क्या निकालनी है L निकालनी है, तो हमें L की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से समझ कि ये वाला एंगल अगर थीटा है, क्या है, तो अभी यदि फॉर्मूला पढ़ा थीटा इक्वल टू कितना होता है बच्चे L/R, हाँ या ना बोल, तो थीटा की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है π/3, बोल आया,
एल हमें नहीं पता, रेडियस कितना है 20, बोल आया? अरे आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यहाँ से जब एल की वैल्यू निकालोगे तो 3l = 20 पाई दिख रहा है क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई क्या किया? 3l = 20 पाई, तो l की वैल्यू 20/3 पाई आ गई। हाँ या ना बोल? इसमें कोई एतराज है? अरे एतराज है क्या इसमें? नहीं, l की वैल्यू कितनी आ गई? 20 पाई/3। यही है आपका। अगर मान ले मेजर पूछता, क्या पूछता? 2 पाई r माइनस 20 पाई/3, क्योंकि ये टोटल सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई r होता है। अरे आया नहीं आया? यस सर। हमें अगर ये पूरा पूछ लेता तो हम बोलते ना कि जो टोटल 2 पाई r है उसमें से ये वाला हटा दे, जो कितना आया है? 20 पाई/3 आया। अरे आया? अगर रिफ्लेक्स एंगल से जाता तो ये 60 डिग्री है, तो कितना होता? 300 डिग्री। कितना? वहां से भी निकाल सकता था। क्वेश्चन के अलग अलग प्रारूप। क्या समझ पा रहा है? नहीं समझ पा रहा है? कोई कंफ्यूजन है? नोट कर फटाफट। ध्यान से कॉपी पढ़ के आएगा सब। ये सब क्वेश्चन मौखिक हो जाता है, पेन उठाने की जरूरत नहीं, बोली मारते पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, यहाँ ये वाला समझ आया कि एंगल 36 डिग्री है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा जब आप नहीं थे, तो हमने पढ़ा कि ये जो थीटा होता है इसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। तो हमने बोला लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। ये थीटा ऑलरेडी हमने निकाल रखा है ना, कितना? π/3। तो यहाँ लिख दिया π/3, बोला आया। यहाँ l/20 लिख दिया, क्योंकि रेडियस की वैल्यू कितनी दिख रही है? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3l = 20 पाई। अरे आया? तो l की वैल्यू 3 जाके इधर क्या हो गई? डिवाइड हो गई 20 π/3। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है if the angle of a triangle are in the ratio, if the angle of a triangle are in ratio of 3:4:5, 3:4:5, find the smallest angle in degree, find the smallest angle in degree and greatest angle in radian। छोटा वाले एंगल को किसमें निकालना है भैया? डिग्री में। और बड़े वाले एंगल को किसमें निकालना है? रेडियन। बोल, कोई कंफ्यूजन है? निकालें? ठीक है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। नोट कर रहा है तो नोट कर ले, जल्दी कर फटाफट। हो गया? हो गया? मिटा दे? चल इधर देखो, पहले देख ले फिर एक ही बार मिटा के इधर देख। तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है भैया? 180 डिग्री। कितना होता है? तो मान लो एंगल जो है x क्या है, तो ये सारे एंगल्स जो होंगे वो कितने होंगे? 3x + 4x + 5x। हाँ या ना? तो मान ले लेट 3 angles of triangle are कितना? 3x, 4x एंड कितना बच्चे? 5x। हाँ या ना बोल? तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ ट्रायंगल की सबका सम यानी 3x + 4x + 5x कितने के बराबर है? 180 डिग्री के बराबर। हाँ या ना? तो यहाँ से देख 7x 5 कितना आ गया? 12x। 4 3 7 5 12x इक्वल टू कितना बच्चे? 180 डिग्री। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना? 12 कितना? 15 ही आएगा ना? 15 डिग्री। यानी हमारे पास x इक्वल टू कितना आ गया? 15 डिग्री। तो हमें क्या निकालना बच्चे? स्मॉलेस्ट एंगल। क्या निकालना है सबसे पहले? स्मॉलेस्ट एंगल। तो स्मॉलेस्ट एंगल क्या दिख रहा है आपको? 3x दिख रहा है। क्या दिख रहा है?
3x, तो इसको लिखेंगे 3 इंटू 15 डिग्री सॉल्व होकर कितना आ जाएगा बच्चे? बोला आया। और कह रहे हैं जो लार्जेस्ट एंगल है उसको हमको रेडियन में निकालना है। किस में निकालना है? तो पहले तो निकाल लें लार्जेस्ट एंगल आ क्या रहा है। कौन सा दिख रहा है बच्चे लार्जेस्ट एंगल? 5x। तो ये आ जाएगा 5x यानी 5 इंटू कितना 15 डिग्री इज इक्वल टू 75 डिग्री। हाँ या ना बोल? अभी अभी तुमने पढ़ा था कि 1 डिग्री जो होता है वो कितने के बराबर होता है? पाई अपॉन 180। कितने के बराबर? पाई अपॉन 180। तो हम जानते हैं हम जानते हैं कि हमें 75 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो हम लिखेंगे पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाई कितना 75 और यहाँ क्या लगाएंगे रेडियन। बहुत सिंपलीफाई हो गया, कितना आएगा 75। कितना आएगा सॉल्व होकर बता। अभी किया था ना 5 से 15 से कर ले, 15 बचे 75। कितना लिख देंगे 15 बचे 75, नीचे कितना था 12 5 पाई बाई 12 आया ना बोल। कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है भैया? ये हुआ आपका एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज समाप्त, जिसमें हमें एंगल का मेजरमेंट, एंगल का कन्वर्जन और वर्ड प्रॉब्लम्स दिए होंगे जिसको हमें सॉल्व करना होगा। क्लियर है? कल हम आपको पढ़ा देंगे एलाइड एंगल्स यानी दूसरी एक्सरसाइज पूरी और तीसरी एक्सरसाइज के फॉर्मूले। तो प्लीज डोंट मिस द क्लास। क्लियर है? यस सर। पक्का? इतना ही रखें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।